ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को। होली के रंग, गीत, गुलाल और स्नेह के संग होली हमें बहुत सारे रहस्यों को जानकारी देती है, उनके अर्थों को बताती है। चलिए आप सब सजग, सुबुद्धि, सुमति और श्रीमत पर चलने वाले बाबा के बच्चे, हर यादगार जो भक्ति में मनाया जाता है वो हम सब से शुरू हुआ है। शुरुआत हम है उसकी, आप सब जानते हैं। उसकी चर्चा यहाँ ना करते हुए ईश्वरीय महावाक्यों का सार ईजीवी मुरली दर्शन पर आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत खुशी, उमंग और उत्साह की अनुभूति होती रहती है। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं ज्ञान गुण शक्तियों से अपने जीवन का श्रृंगार। 8 मार्च 2023 के महावाक्यों का सार है। हेडलाइन है, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नहीं देते हैं, उनकी ही पूजा होती है और पूजनीय, पूजा करने के, गायन करने के योग्य, लायक वही सत्ता है। बाकी अगर हम सब बनते भी हैं तो हम सबको बनाने वाला भी वही है। इसलिए बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला भंडारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई चीजें देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। इसका एक अर्थ आता है, जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है, भजता उसे ही है। चाहे कोई पत्थर को, लकड़ी को, मिट्टी को, किसी भी चीज को ईश्वरीय सत्ता मान के पूज रहा है तो वो ईश्वर को ही इनडायरेक्ट वे में मान रहा है। भले वो जानता नहीं, भावनात्मक दृष्टिकोण से वो मानने में लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट वे में उसी की पूजा होती है। तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है बच्चे, और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारी मिशनरी का कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना है, या सिर्फ अपना कल्याण विचार करो। सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाबा का संदेश देना, उसका परिचय देना। बोलो सभी को स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो बच्चे, सभी को ये लक्ष्य देना है, ये तुम्हारा मिशनरी का कर्तव्य है। जो देवताओं को मानने वाले और तुम्हारे कुल के होंगे वो इन बातों को समझेंगे, और तुम्हारी है रूहानी बातें, जिस्मानी और मोटी नहीं है। हाँ, हमारे कुल के होंगे, कितनी भी सूक्ष्म रूहानी बातें होंगी तो वो समझ जरूर लेंगे, ये बात पक्की है। जो देवताओं को मानने वाले और तुम्हारे बच्चे, तुम हम दैवी घराने की आत्माएं होंगी, तुम्हारे कुल के होंगे, वो इन सब बातों को समझेंगे, धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी है रूहानी बातें। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, अब हमें बचाने वाला कोई और नहीं, ऐसे ऐसे करके समर्पण भाव का ये गीत है। डम 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 डमरू बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, है ना। ये ज्ञान का डमरू अगम निगम के भेद बताता है। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठकर समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है बच्चे। गौरीनाथ भी कहते हैं, भोलानाथ भी कहते हैं कोई कोई। गौरीनाथ, बबुलनाथ, बबुल अर्थात कांटों को फूल बनाने वाले, अर्थात जो पतित सांवरी आत्माएं होगी उनको गोरा बनाने वाले। तो महिमा सारी एक उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा की है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा कहो। जब ड्रामा कहा जाता है तो उसमें सब एक्टर्स याद आते हैं, मुख्य तो याद आते ही हैं। तो मुख्य जो हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है वह भी मुख्य जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य तो कोई जरूर चाहिए। तो बच्चे नामी ग्रामी हैं, लक्ष्मी नारायण की भी जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुतों को सुख देने वाला है, और वो हमारा शिव बाबा, प्यारा मीठा बाबा। देखो बच्चे, हमसे पुरानी चीजें लेता है बाप और
नई यानी सुखदायी सतो प्रधान चीजें बाबा हमें दे देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो सबसे ऊंच से ऊंच सुख देने वाला बाप है ना, उनकी पूजा होती है। देखो लक्ष्मी नारायण इतने ऊंच हैं, अच्छा उन्होंने क्या सुख दिया बच्चे, जो मनुष्य उनका नाम लेते या उनकी पूजा करते, वास्तव में उन्होंने कोई सुख दिया नहीं, क्योंकि उनके जमाने में कोई दुखी होता ही नहीं जो सुखदायी बने। बाबा कहते हाँ वे सुखधाम के मालिक थे, परंतु उन्हों को ऐसा बनाया किसने ये तुम नहीं जानते। वो शिव बाबा इतना ऊंच बनाने वाला है, पूजा उसकी है, गायन उसका है, एहसान उसका है। देखो बच्चे अगर बाबा उन्हों को ऐसा नहीं बनाता वो कहाँ होते, कौन, श्री लक्ष्मी और नारायण या जो भी प्रजा सत्व प्रधान जो भी कहाँ होते बच्चे। ये सब आप बच्चों को मालूम है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है। विनाश जिसे कहते हैं वो ये 5 प्रकृति के तत्वों का परिवर्तन होता है। विनाश जो है ना वो परिवर्तन है इसका, ये छूट जाएगी, मिट्टी है मिट्टी में मिलेगी, जो कुछ भी है इसका सारा, बस आत्मा अजर अमर है। तो परमात्मा बाप भी अजर अमर है, दुनिया नहीं जानती ये श्री लक्ष्मी नारायण पास्ट में कौन थे, ये ब्राह्मण जानते हैं, बाबा ने जनाया है हमें सभी को। बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण क्या करके गए, उनकी बड़ी गुहे बातें हैं, उनकी सारी राजधानी चली है लंबे समय तक, वर्षों वर्ष तक, 1250 वर्ष तक कम से कम, है ना। 8 लक्ष्मी नारायण के नाम से बैठते हैं। आज भव्य और दिव्य मंदिरों की स्थापना जगह जगह पर हुई है। उनसे पूछो ये कौन है, कहाँ के, तो किसी को कुछ पता नहीं है। इनके माता पिता कौन थे, क्यों इतने ऊंचे बने, क्या ऐसी करनी करे, है ना, जो नारायण बन गए। देखो बच्चे भले कोई कितना भी बड़ा मर्तबा वाला हो, परंतु इन बातों को जान ना सके। तुम बच्चे जानते हो बाप ने आकर के समझाया है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से जो दिल में पॉइंट जचती है वो अच्छी लगती है, फिर बच्चे वो पॉइंट सुनाई भी जाती है ना। भाई लक्ष्मी नारायण कौन थे, इनको इतना ऊंच किसने बनाया, तो जो मन को जचे बात वो दूसरों को भी जरूर सुनाओ, सुनाई जाती। भोलानाथ परमपिता परमात्मा को ही कहा जा सकता है, सबका सदगति दाता है, सतो प्रधान बनाने वाला है। वह दुर्गति से निकाल सदगति को पाते, वह दुर्गति से निकल सदगति को पाते हैं। कौन, हम आत्माएं, हम आत्माओं में जो श्री लक्ष्मी देवी देवता घराने की आत्माएं जो है, नंबरवार जो पहले पहले आएंगे वो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है बच्चे उसे सुख भोगना है। आज भी जो आत्माएं आ रही हैं उनके लिए प्रकृति सब कुछ जैसे कि उनका ही साम्राज्य चल रहा है, उन्हें खुद पता नहीं है हमारे पास कितना है ना। इतना था सुख के मालिक वो बनते हैं, ताजी ताजी आत्माएं ना, एक आध जन्म लिया या किसी ने पहले ही जन्म लिया। तो नंबरवार जो होंगे, हाँ पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है उसको सुख भोगना है। दुख भोग ना सके मनुष्य पहचान नहीं सकते, नई चीजें अब कैसे धीरे धीरे पुरानी हो गई हैं। वहाँ का अनाज, वहाँ के पुष्प, वहाँ के फल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया हुआ है, खट्टे मीठे नमकीन हर स्वाद के, है ना, फलों का बगीचा, ये सब कुछ होते हैं सुंदर। वो केमिकल डाल के और वो सब करके पकाने की आवश्यकता नहीं, देवताएं थोड़े कितना भी खाओ। अच्छा, बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, ट्रांस में बाबा कहते हैं बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, कहती बाबा ने आज हमें सूबी रस पिलाया, जरूर ऊंच बाप तो चीज भी ऊंची ही देंगे। तो ये बातें बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। ऊंच ते ऊंच एक शिव बाबा है, उनको गॉड फादर भी कह करके सब उनको पुकारते हैं, याद करते हैं, भले जानते नहीं लेकिन किसी न किसी रूप में ईश्वरी सत्ता को हर आत्मा याद करती है। हम लोग भी करते थे, हे ईश्वर, हे भगवान, या खुदा, ओ अल्लाह, है ना। तो वो कोई स्मृति, कोई चित्र नहीं आता, क्योंकि वो चित्र से विचित्र है, चित्र है ही नहीं उसका, है ना। निराकार दिव्य ज्योति पुंज, एक शक्ति है, ताकत है, अथाह है, अनलिमिटेड। बाबा कहते बच्चे अभी तुम श्रीमत पर स्वर्ग बनाते हो, बाप की मत पर चलकर।
वही सबका सदगति दाता है। जब वो आवे तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य करावे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा पुरानी खराब जो दुनिया हो जाती है उसका विनाश। और जिनके द्वारा स्थापना कराते हैं उसी आत्मा फिर वो सतयुग में जाके पालनहार बनती है। बच्चे तुम जानते हो जिन्होंने कल पहले समझा था वही आकर के इन बातों को समझेंगे जरूर। इसलिए चिंता नहीं करो। कम से कम पूरे वर्ल्ड में 33 करोड़ आत्माएं तो एक्सेप्ट करेंगी इस ज्ञान को और धारण करके चलेंगी भी। बाबा कहते देखो बच्चे, जिन्होंने कल पहले समझा था वही समझेंगे। रावण पर जीत पानी है ना, रावण का साम्राज्य है बच्चे। इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है। इतने सब में ज्ञान का बीज कैसे भरना है बच्चे जानते हो। ज्ञान का तो कभी विनाश होता नहीं। लड़ाई आदि वालों का भी उद्धार करना चाहिए। लड़ाई आदि माना जो युद्ध के मैदान में योद्धे रहते हैं उनका भी उद्धार करना चाहिए। लड़ाई आदि वालों का भी उद्धार करना चाहिए। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहां होंगे वो निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। परंतु बच्चे ये तो बातें यहाँ की हैं। अगर माया से युद्ध करते करते प्राण निकल भी गए तो भी जितनी मेहनत की, जितना पुरुषार्थ किया, स्वर्ग में उसके अकॉर्डिंग पद मिलेगा जरूर। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारा ये लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्य किनको दिया जाता है? ब्राह्मणों को, देवता बनने का। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। ये वहां होती हैं बच्चे जिस्मानी बातें। यहाँ तुम्हारी जो भी बातें हैं, जो भी वार्तालाप है, जो भी ज्ञान है, ये सब क्या है? रूहानी ज्ञान है। ये सब रूहानी बातें हमारी है। माया पर जीत पाने की युद्ध, मनोविकारों के ऊपर विजय पाने की युद्ध चल रही है। मरने के समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है। यह जाते ही है मरने के लिए, तो बाप का संदेश देना है मरने के लिए। ये तो हम तो जीते जी मरना ही, कुर्बान होने के लिए हम बाबा के बने। बाबा कहते हैं ये है हमारी माया से युद्ध जीतने का मंत्र। बच्चे मन मना भव, ये बाप का संदेश है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि देखो ये नॉलेज सभी को दो, तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो कुछ नहीं, बस भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो स्कूल के होंगे वो मानेंगे, देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका बच्चे कल्याण करना है, ये बड़ा दिल रखो सबका। ऐसा नहीं मानने वाले होंगे वो तो हमारे कुल घराने के हैं। जो नहीं भी मानने वाले उनको भी संदेश तो देना ही है, कोई भी हो। बाबा कहते बच्चे अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो स्कूल के होंगे वही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले इन बातों को समझेंगे। तो बच्चे सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते, मतलब विक्रम विनाश नहीं होगी, आत्मा पवित्र बनेगी नहीं। मारपीट के जो शुद्ध बनते हो तो सीधे परमधाम में जाके अटक जाते हैं। सतयुग में जाना है, ऊंच पद पाना है तो बाबा की श्रीमत, बाबा की याद चाहिए। आत्मा संस्कार ले जाती है तो अभी इतने अच्छे दिव्य संस्कार भर लें ताकि यहाँ के लोग कहें ये तो इस दुनिया के नहीं, ये तो भाई इनकी दुनिया एक दैवी दुनिया होनी चाहिए, इस दुनिया में इनको रहना ठीक नहीं है। संस्कार आत्मा दे जाती है तो कितने रॉयल संस्कार धारण कर लें बच्चे। मैनर्स बहुत अच्छी चाहिए। सबकी सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा है। तो तुम बच्चे अच्छी रीति बैठकर दूसरों को भी समझाओ तो बच्चे बहुतों का कल्याण हो सके। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े बच्चे। जो लायक होंगे वो निकलेंगे जरूर, है ना। निश्चिंत रहना है। सेवा भी करने वाले निकलेंगे, तपस्या करने वाले भी निकलेंगे और आपस में एकजुट होकर के रहने वाले भी निकलेंगे जरूर। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको सुदर्शन चक्र व मन मनाभों का अर्थ बुद्धि में है उनको ही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण नामधारी नहीं, प्रैक्टिकल जीवन जीने वाले। तीर उनको लगेगा बच्चे जो हमारे कुल के होंगे। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना। अब तो यज्ञ कहां से कहां पहुंचा है, वो टाइम नहीं जबकि मुरली थी, अब तो समय बहुत आगे जा चुका है। देखो बच्चे, सन्यासियों को भी बाण लगे ना, फिर समझा कि भगवान कौन है। ये ज्ञान के बाण बुद्धि में लगे। तुम बच्चे जानते हो युद्ध का मैदान भी है, यह भी युद्ध का मैदान, वहां भी
माया पर जीत पाने में बच्चे थोड़ी मेहनत लगती है। ये रंगरेज की दुकान नहीं, सफेद दुपट्टा डाला और नीला बना के निकाल दिया। यहाँ थोड़ा वक्त लगता है। समय को भी समय चाहिए अच्छा समय लाने के लिए। एक बड़ी सुंदर कहावत किसी ने कही। तो इसलिए अपने को समय दो, थोड़ा धैर्य रखो, लेकिन अभ्यास करते रहो। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे देखो प्रैक्टिस, हाँ, माया पर जीत पाने में बच्चे मेहनत लगती है। प्रजा भी बनानी है। जो स्कूल में आने वाला होगा उनको याद ही नहीं मंथन, उनको याद ही नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहो। जो स्कूल में आने वाला नहीं होगा उनको कोई भी बातें याद ही नहीं रहेंगी। सर्विस के लिए बच्चे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स भी आती रहेंगी। उस युद्ध में विचार सागर मंथन चलता है। ऐसे करेंगे, है ना, ये अपना सिस्टम बनाते ना, नीतियां अपनाते हैं। ऐसे करेंगे तो जीत जाएंगे। अब तुमको यहाँ ज्ञान की पॉइंट्स मिलती है तो उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन करना पड़ता है। बुद्धि तो यहाँ भी चलती, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास भी एक दिन आएगा बच्चे, बहुत भीड़ लगेगी। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी ही होनी है। बस वो समय कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते। मच्छरों से मुआफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे कितनी भीड़ होती है, जितनी उनके आगे भी भीड़ नहीं होती, उससे अधिक भगवान के पास भक्तों की भीड़ होनी है जरूर। फिर उस भावना से आएंगे। कोई खराब विचार वाला नहीं होगा, वो श्रेष्ठ शुद्ध भावना ईश्वरीय प्राप्ति वाले भी दौड़ेंगे, इधर उधर वाले नहीं आएंगे। तो बाबा ने कहा कि कोई खराब विचार वाला नहीं होगा। अभी तो आ जाते हैं टाइम पास करने, हमारी बहनें रहती सेंटरों पे, भाई रहते हैं, तो भाई समय बहुत है, चलो ओम शांति में ही बैठाते हैं। ये क्या मतलब है? बाबा कहते हैं एक समय ऐसा आएगा भावनाओं में भागेंगे, भक्त भागेंगे भगवान को मिलने के लिए, तो कोई खराब विचार वाला नहीं रहेगा। ये तो निराकार बाप है ना। तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ ही है। यहाँ अपना जड़ यादगार भी बच्चे देखो एक्यूरेट बना हुआ है। अम्बा का मंदिर भी है और 108 मूर्तियों का पूजन गायन है ना, उनकी भी स्थापना वहाँ पर बेलवाड़ा मंदिर में है। और बगल में ही वैश्वरी कार्य भी चल रहा है। देखो कमाल है, कैसे आकर के मिल गए संगम पर सभी। सबको आना यहाँ है। यहाँ अपना जड़ यादगार भी एक्यूरेट है। अभी यह तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का है। हम सब कौन है? शक्ति सेना के ग्रुप के हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बाप बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का भी सार, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए सुदर्शन चक्र और मन मनाभव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर बच्चे ज्ञान की गहराई में जरूर जाना है। रतन निकालने बच्चे, रतन। अच्छा, वरदानी बाबा का आज वरदान। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भाव। अविनाशी ईश्वरीय मस्ती, क्षण भंगुर नहीं, पल दो पल की नहीं। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी छोटे बड़े का भान भूल आपस में एक समान समझ मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। मस्ती वही रख सकता है जिसको ज्ञान का गरूर ना हो, इंचार्ज बनने का अभिमान ना हो, सबको अपना बहन और भाई माने। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा, फिर भी सबको एक्सेप्ट कर ले। बाबा कहते हैं होली पर सभी छोटे बड़े भान को भूलकर आपस में एक समान मस्ती समझ मस्ती में है। दादा और पोते भी होली खेलते एक जैसे हो जाते हैं। तो दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म बच्चे अभी की चली आई है ना। याद है आपको, बचपन याद आता है कि होली सो होली, भाई हाथ पैर भी छूते हैं, गले भी मिलते हैं। भाई जो कल तक हो गया सो गया, अब अच्छे रहो। तो ये रस्म अभी की है। जब आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग का रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह भान व भिन्न भिन्न प्रकार के संबंधों का भान, छोटे बड़े जो भी भान है, ऊपर स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, इधर का है वो उधर का है, नहीं, तो विस्मृत हो एक आत्म स्वरूप का भान रहता है ना। यही होली हंस की स्थिति है।
इसी का यादगार हर वर्ष होली का उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सभी को। और पुनः अपने इस भाई की ओर से, इजी वे मुरली दर्शन चैनल की ओर से आज के शुभ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार जो लाता है उमंग उत्साह की बहार, ये रंगों का त्योहार होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी लख 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 बधाइयां स्वीकार हो आप सभी को। ओम शांति, हैप्पी होली।